अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर 4 का टॉपिक डिस्कस करना है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है आइए देखते हैं। पहले हम इसके बारे में जनरल बात करते हैं। ये देखें, एक डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है कि एक उसने हैमर एक उठाया हुआ है, ठीक है। और अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर उसका जो होल वेट जो है वो कन्फाइंड कर रहा है। एक पॉइंट पर जितना भी मास है वो एक पॉइंट पर कन्फाइंड है। इस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो सेंटर ऑफ मास को हम डिफरेंट वे में डिफाइन कर सकते हैं। मींस देखें, अ पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द मेन पोजीशन ऑफ सिस्टम इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। ऐसा पॉइंट जो सिस्टम की मेन पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। देखें, इसमें वर्ड यूज़ हुआ है मेन पोजीशन का। तो यहाँ पे देखें, मास के लिहाज से हम मेन पोजीशन लेंगे। तो अगर एक मास, लाजमी नहीं कि हर कोई भी मास लें उसका सेंटर ही हमेशा उसका सेंटर ऑफ मास होता है, बल्कि ये वो जो पॉइंट है मेन पोजीशन लेते हैं, मास वाइज उसकी मेन पोजीशन हमने लेनी है। दूसरा क्या है, अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ बॉडी इज़ कन्फाइंड, कि जिस पॉइंट पर टोटल जो मास है बॉडी का वो कन्फाइंड कर रहा होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में ना हम टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं टॉर्क का, मोमेंट ऑफ फोर्स का, कि जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होता है, बॉडी रोटेट करती है। आज के टॉपिक में हमने डिस्कस करना है वो पॉइंट कि जहाँ पर अगर हम फोर्स लगाएं तो बॉडी रोटेट ना करे। उस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास कहते हैं। कि ऐसा पॉइंट जहाँ पर अगर आप फोर्स लगाएं तो बॉडी वो विदाउट रोटेशन मूव करे, उस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास कहते हैं। फोर्स अप्लाइड ऑन दिस पॉइंट प्रोड्यूस नो टॉर्क। अगर आप सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाएंगे तो कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा और बॉडी मूव करेगी। बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विदाउट रोटेशन, और बॉडी विदाउट रोटेशन मूव करेगी जब आप सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाते हैं। अब सेंटर ऑफ मास की क्या प्रॉपर डेफिनेशन है वो हम देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, जो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन हमारी बुक में गिवन है। अब ये देखें, दो मैसेज लिए हुए हमने, टू अनइक्वल मैसेज हैं और उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो पॉइंट ओ से हमने उसको रिप्रेजेंट किया है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज सच अ पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स काजेज द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन। सेंटर ऑफ मास किसी सिस्टम का वो पॉइंट होता है कि जहाँ पर अगर आप फोर्स लगाएं तो बॉडी विदाउट रोटेशन मूव करे। तो ऐसे पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो डेफिनेशन आपने, ठीक है, इसकी डेफिनेशन हो गई। इसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है? कंसीडर बॉडी ऑफ मास ऑफ पार्टिकल ए एंड बी। हमने दो पार्टिकल ले लिए ए और बी एंड कनेक्टेड बाय लाइट रॉड, और उनको एक लाइट रॉड से कनेक्ट कर दिया। लेट ओ इज़ अ पॉइंट एनीवेयर बिटवीन ए एंड बी। अब हमने सपोज कर लिया कि ओ कोई पॉइंट है ए और बी के दरमियान। ये स्टूडेंट्स, हमने एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल लिया है जिसमें दो अनइक्वल मैसेज हैं। एक ए मैस है, दूसरा मैस जो है वो बी है, और उनके दरमियान हमने कोई ओ पॉइंट रख लिया, उनके दरमियान जो कहीं पे भी उनके दरमियान वाक़ है। तो अब क्या होगा, अगर ये ओ पॉइंट सेंटर ऑफ मास है तो इसके लिए क्या कंडीशन ज़रूरी है कि अगर हम इस पॉइंट ओ पर फोर्स लगाएं तो बॉडी को विदाउट रोटेशन मूव करना चाहिए। अगर इस पॉइंट पर फोर्स लगाने से बॉडी विदाउट रोटेशन मूव करती है तो हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट ओ है ये सेंटर ऑफ मास है। क्योंकि सेंटर ऑफ मास के लिए यही कंडीशन होती है कि वो पॉइंट कि जहाँ पर अगर आप फोर्स लगाएं तो बॉडी विदाउट रोटेशन मूव करे। तो जब हम फोर्स लगाते हैं इस पर तो क्या होता है कि बॉडी विदाउट रोटेशन मूव करती है। देखें, यहाँ पर हमने इस पर फोर्स लगाई ओ पर, तो बॉडी विदाउट रोटेशन वो मूव कर रही है। अच्छा, अब देखें, ओ के अलावा अगर आप कहीं फोर्स लगाते हैं, ये तो सेंटर ऑफ मास हो गया ना, कि आप सेंटर ऑफ मास पे हमने फोर्स लगाई और बॉडी विदाउट रोटेशन मूव कर रही है। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि हम इसकी बजाय इस पर कहीं, ठीक है, जो हमारा स्मॉल मास है उसके करीब किसी पॉइंट पर फोर्स लगाएं, या लार्ज मास है उसके करीब किसी पॉइंट पर फोर्स लगाएं, तो क्या तब भी बॉडी विदाउट रोटेशन मूव करेगी? आइए देखते हैं। डज द सिस्टम स्टिल मूव विदाउट रोटेशन इफ फोर्स एक्ट्स एल्सवेयर ऑन इट। अगर आप इसके सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं
तो क्या बॉडी तब भी विदाउट रोटेशन मूव करेगी? देखते हैं स्टूडेंट्स। अब ये हम ए फोर्स एक्ट्स नियर द स्मॉल मैस, अगर हम स्मॉल मैस के करीब फोर्स लगाते हैं, देखिए ये हमारे पास डायग्राम थी जिसमें दो मैसेज हैं, एक हमारे पास लार्ज मैस है, एक स्मॉल मैस है। ये तो हम पॉइंट ओ के अलावा, इस पॉइंट ओ के अलावा अगर हम कहीं पे और फोर्स लगाते हैं, तो पहला केस ये है कि हम स्मॉल मैस के करीब, हम किसी पॉइंट स्मॉल मैस के करीब फोर्स लगाना चाहते हैं, देन क्या होगा? देखें, अगर आप फोर्स लगाते हैं स्मॉल मैस के करीब, अब ये देखें हमने ओ पर फोर्स नहीं लगा रहे, हम अपने जो फोर्स एग्जर्ट की है वो नियर स्मॉल मैस की है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? आप देखें कि ये जो बॉडी है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, एज वेल एज बॉडी मूव भी कर रही है और बॉडी रोटेट भी कर रही है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब देखें, अगर आप नियर में, अब हमने जब फोर्स लगाई स्मॉल मैस के करीब, तो क्या हुआ? बॉडी मूव करने के साथ साथ रोटेट भी कर रही है। तो हम कहेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है वो सेंटर ऑफ मैस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स लगाने से बॉडी रोटेट कर रही है। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि हम ये जो लार्ज मैस है इसके करीब फोर्स लगा के देखते हैं, इफ फोर्स एक्ट्स नियर द लार्ज मैस, अगर आप लार्ज मैस के करीब फोर्स लगाते हैं तो लार्ज मैस के नियर फोर्स लगाने से क्या इफेक्ट होगा? देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने क्या, जो फोर्स है वो सेंटर ऑफ मैस से नीचे हमने लार्ज मैस की तरफ फोर्स अप्लाई की है, तो बॉडी देखें, बॉडी दोबारा से रोटेट करना बॉडी ने स्टार्ट कर दिया है, और अब बॉडी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। तो अब देखें, दोनों कंडीशंस में सेंटर ऑफ मैस ओ पॉइंट ओ के अलावा जब हमने इधर स्मॉल मैस की तरफ फोर्स लगाई या लार्ज मैस की तरफ फोर्स लगाई हमने, तो दोनों कंडीशंस में बॉडी मूव करने के साथ साथ रोटेट भी कर रही है। लेकिन जब हम पॉइंट ओ पे फोर्स लगाते हैं तो बॉडी ओनली मूव करती है विदाउट रोटेशन। तो पॉइंट ओ को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? सेंटर ऑफ मैस। तो किसी भी मैस में, किसी भी सिस्टम का एक सेंटर ऑफ मैस, एक ही पॉइंट ऐसा होता है कि जहाँ पर जो फोर्स अगर आप लगाते हैं तो बॉडी विदाउट रोटेशन मूव करती है, उस पॉइंट को सेंटर ऑफ मैस कहते हैं। और अब जो सेंटर ऑफ मैस होगा किसी भी पॉइंट का, वो एक ही पॉइंट होगा, ठीक है, पूरी बॉडी में एक ही पॉइंट होता है जो उसका सेंटर ऑफ मैस होता है। और अगर आप उस पॉइंट पर फोर्स लगाते हैं तो बॉडी विदाउट रोटेशन मूव करती है। उसके अलावा अगर आप आइदर किसी भी साइड पर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी रोटेट, मूव करने के साथ साथ रोटेट भी करेगी। जी स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बाकी जो है आप इसको टेक्स्ट बुक से आप रिवाइज़ करें इसको। जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।